है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर CAQM का ये फैसला। दिल्ली में AQI 211 दर्ज किया गया है। जिस तरीके से आगामी फेस्टिविटीज हैं, दिवाली है और इस समय जब पटाखे बजते हैं, इसी वजह से गुणवत्ता खराब हो जाती है हवा की और AQI में बढ़ोतरी देखी जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि स्मॉग भी दिखना शुरू हो जाता है। इसी को देखते हुए GRAP 1 लागू किया गया है, जिससे जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उनको रोक दिया जाता है और साथ ही व्हीकल्स में भी लिमिट किया जाता है, ताकि जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जो हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, AQI को कम किया जा सके, ताकि सांस लेने में तकलीफें ना देखने को मिले। आमतौर पर हम देखते हैं कि दिवाली के समय पर AQI हमेशा से बढ़ जाता है। ऐसे में प्रिकॉशनरी तौर पर, क्योंकि AQI अब 211 पहुंच चुका है, पहले से ही GRAP 1 लागू कर दिया गया है, ताकि ये AQI कुछ और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि अभी आगामी फेस्टिविटीज भी हैं, पटाखे कई ज्यादा जलाए जाएंगे और उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर CAQM का फैसला। AQI 211 दर्ज किया गया और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली NCR में GRAP 1 लागू किया गया है। GRAP 1 बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके, पोल्यूशन को GRAP 1 बिल्कुल लागू होगा। जिस प्रकार से दिल्ली पिछले 11 सालों के अंदर, और इस मुद्दे को हम उठाते थे, हम बार बार पोल्यूशन की बात करते थे, लेकिन जैसी दिल्ली हमें मिली है उस दिल्ली को ठीक करने में कम से कम 2 साल लगेंगे। अभी तक लगातार बारिश के कारण कितनी सड़कें और गड्ढे थे। पोल्यूशन होता कहां से? गड्ढों से होता है। दिल्ली सरकार ने अपने समय में, उस समय जो पुरानी सरकार थी, काम कर लिया होता तो अपने समय में वो निजात पा सकते थे, लेकिन उनका ध्यान काम पर ना होकर काम बिगाड़ने पे था। तो वो जो बीमारी हमें छोड़कर गए हैं उसको हम स्वीकारते हैं और हम जो है अगले वर्ष के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल होगा, इसका पूरा अमली जामा तैयार किया हुआ है। और इस बार बारिश भी इतनी आई है, बारिश जो है आती है तो पोल्यूशन को कंट्रोल भी करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो गड्ढे हो जाते हैं, पोल्यूशन फैलता है। तो GRAP 1 लागू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर GRAP 1 लागू नहीं होगा। इस बार लागू हो रहा है, उसके लिए तो पुरानी सरकार के कारण हो रहा है, वो हमारे पर आरोप लगाएंगे, हम उन पर लगाते थे। लेकिन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व के अंदर आने वाले समय में, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे गड्ढों की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, सारा सिस्टम पूरा जो है उसका मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। पोल्यूशन तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला GRAP 1 लागू किया गया है और इसमें क्या कुछ लिमिटेशंस हैं, ये जानने की कोशिश करें। हमारी सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, GRAP 1 में क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ लिमिटेशंस? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली की अगर वायु गुणवत्ता की बात की जाए तो वायु गुणवत्ता जो है खराब श्रेणी में देखी जा रही है। 50 से 100 जो है वो संतोषजनक देखी जाती है, 100 से 200 जो है सामान्य देखी जाती है, लेकिन 200 से 300 जो है वो कहीं ना कहीं खराब श्रेणी में देखी जाती है, जिसको देखते हुए CAQM ने GRAP 1 लागू कर दिया है। अगर GRAP 1 के नियमों की बात की जाए तो GRAP 1 में साफ तौर से BS4 के जो वाहन है, 10 और 15 साल पुराने डीजल पेट्रोल वाहन जो है, उनको लेकर जो है सख्ताई बरतते हुए की बात कही गई है, लेकिन पाबंदी नहीं लगाई गई है। गाड़ी के जो पॉल्यूशंस होते हैं वो होने अनिवार्य है। वहीं रोड साइड जो कचरा जलाया जाता है उसको लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स में देखा जाता है कि अनुमन कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, उसको लेकर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि जो वायु गुणवत्ता जो कि फिलहाल खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है वो और भी ज्यादा खराब श्रेणी में ना पहुंचे। वहीं अगर बात की जाए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो है एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल की बात कही गई है, ताकि चाहे निर्माणकरण हो या फिर ध्वस्तीकरण हो, किसी भी तरीके से धूल के कण जो है वो आसमान में ना उड़े, वायु में ना उड़े, उसको लेकर भी है एंटी स्मोक गन की बात जो है वो GRAP 1 के नियम में आती है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब उस खराब श्रेणी के कारण लोगों को प्रतिबंध का सामना भी करना पड़ेगा। वहीं वाहनों की बात की जाए तो वाहन जहां BS4 10 और 15 साल पुराने वाहन के ऊपर भी जो है अब सख्ताई बरतते हुए प्रशासन नजर आएगा। एक तरीके से कहा जा सकता है खराब गुणवत्ता के कारण अब दिल्ली वालों को कुछ पाबंदियों का सामना जरूर करना पड़ेगा।
बिल्कुल भावना, अभी हाल फिलहाल एक रिपोर्ट सामने आई थी, क्योंकि इस बार बारिश काफी लेट तक देखने को मिली थी, तो अक्टूबर सबसे साफ महीना बताया जा रहा था और सबसे अच्छी हवा अक्टूबर की बताई जा रही थी, लेकिन अचानक से हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई। हर्षद, देखा जाए तो जैसे जैसे दिल्ली में सर्दियां दस्तक देती है और दशहरे के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता की बात की जाए तो अमूमन हर साल दशहरे के बाद वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचती हुई नजर आती है। और उसी तरीके की स्थिति देखी गई जब दिल्ली में अब से कुछ दिन पहले लगातार बारिश हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वायु गुणवत्ता जो है संतोषजनक बनी हुई थी। लेकिन अगर उसके दशहरे के बाद की बात की जाए, जिस तरीके से पटाखे फोड़े गए और लगातार जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, तो कहीं ना कहीं पटाखों को लेकर भी बच्चों के अंदर काफी रोचकता देखी जा रही है। तो बच्चे लगातार पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से दिल्ली की वायु गुणवत्ता जो है वो लगातार खराब हो रही है। अगर आस पड़ोस के राज्यों की बात की जाए तो आस पड़ोस के राज्यों को लेते हुए भी सुप्रीम कोर्ट जो है पराली जलाने का मामले को लेकर लगातार जो है हस्तक्षेप करती हुई नजर आई और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी ये कहा कि अगर पराली जलाई जाती है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर फिलहाल दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली का AQI लेवल जो है फिलहाल खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, जिसकी अहम वजह जो देखी जा रही है वो यही है कि भावना ये पूरा फैसला लिया गया। आप हमारे साथ बने रहिए।